क्या मजे का खाना है। शाबिर बेटा, तुम यहाँ खैरियत? खैरियत नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप अपना रवैया ईमान के बारे में ठीक कर लें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो ईमान ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है? ईमान ने मुझे भड़काया नहीं है, उसने हकीकत बताई है मुझे। हकीकत? शावीर, मैंने ये झूठ तुम्हारी मोहब्बत में बोला है। इसकी माफी तो मुझे मिलनी ही चाहिए ना। तुमने जो करना था तुमने कर लिया। तुमने धोखा दिया है मुझे, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मेरे जज्बात से खेला है तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब जाओ यहां से, जाओ। ठीक है, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। कहीं ये पागल कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे अपने साथ। मानूर, मानूर, ये क्या कर रही हो तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना? मैं अपनी जान ले लूंगी, अभी की अभी मर जाऊंगी मैं। बच्चों वाली हरकतें नहीं करो, छोड़ो, मुझे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे दो। ये नहीं नहीं, आप छोड़। ये क्या किया तुमने? शावीर, मानूर, क्या हुआ? ये क्या हुआ इसके साथ? मेरी बच्ची, इसने गलती से अपना हाथ काट लिया। इतना खून बह गया, या खुदा है। इसको लेके जाओ अस्पताल, लेके जाओ। मैं अभी लेके जाता हूँ, चलो चलो। आज तक हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ, और ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। हमारा कितना बाइज्जत बेटा है, उसकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। उसने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में हमारे बच्चे को फंसाया। काश हमारा बच्चा बेटी ईमान की हद तक ही रहता, जिसे हमारी इज्जत और खानदान की रवायत का बहुत अच्छी तरह इल्म था। और ये लड़की तो बिल्कुल उसकी उलट है। शाबीर की आंखों पे तो उस लड़की की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, उसके सिवा उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जब मोहब्बत में आंखों में पट्टी बन जाए ना, तो वो मोहब्बत नहीं होती अंबर, वो बर्बादी होती है। और ये बर्बादी हमारे बच्चे ने अपने हाथों से चुनी है। अब उस लड़की को कुछ हो गया तो ये सीधा सीधा पुलिस केस है। पुलिस केस? ये क्या कह रहे हैं आप? तो और क्या, दुआ करो दोनों खैरियत से आ जाएं भाई, फोन करो से। जी, या अल्लाह। मानूर, तुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये करने से पहले ये तो सोच लेती कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सबका बहुत दिल दुखाया है, झूठ बोला है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आ जाओ कमरे में आराम कर लो।
भानु, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कैसे माफ कर पाता? तुम मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो। और तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं। अच्छा चलो बस, अब और तकलीफ की बातें नहीं। सब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरी यही दुआ है। सुनो, ये जो तुमने मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की थी ना, वो हो नहीं सका। तुम क्या समझी तुम्हारी ये चाल कामयाब हो जाएगी? क्या लगा था तुम्हें कि तुम शाहवीर को हमारी हकीकत बता के हमारे खिलाफ कर लोगी? लेकिन शाहवीर और महानूर तो फिर से एक दूसरे के हो चुके। याद रखना तुम ये बात, मेरा नाम रुखसाना है। मैं इस बात का बदला तुमसे जरूर लूंगी और शाहवीर से तुम्हारी तलाक करवा के ही छोड़ूंगी। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, मुझे आपकी बेटी में और उसके शौहर में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जहां रहें खुश रहें, बल्कि मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगी। रास्ता? रास्ता तो तुझे मैं दिखाऊंगी इस घर से बाहर जाने का। तू ऐसा कर, अब अपने दिन गिनना शुरू कर दे। ठीक है, फिर आपका जो दिल चाहता है आप कर लें। आर्यन, आप मुझे सुबह अम्मी के घर छोड़ देंगे? मैं सोच रही हूँ सुबह होते ही अम्मी की तरफ चली जाऊं और फिर उन्हीं के साथ मुस्कान के घर पहुंचूं। हाँ, छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। और वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम हम सबके साथ क्यों नहीं जा रही? हमने भी तो जाना ही है ना यहाँ से। अम्मी अकेली हैं, बहुत सारे काम है, क्या क्या संभालेंगी वो? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। आप कितने अच्छे हैं, मेरे दिल की सब बातें समझ आते हैं। अच्छा तो मैं हूँ, और तुम्हारे दिल की सारी बातें इसलिए समझता हूँ क्योंकि तुम्हारे दिल में रहता हूँ। अच्छा, तो फिर एक बात बताएं, अगर आप मेरे दिल में रहते हैं तो दिल में रहने के लिए किराया क्यों नहीं देते? हाय हाय, कैसी कैसी बात कर दी है तुमने। मतलब कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी दे दी और तुम किराए की बात कर रही हो। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। कोई बात नहीं, मैं आपका दिल फिर से जोड़ दूंगी। ठीक। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। तुम्हारी सास ने बहुत बदतमीजी की है नन से, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि उनकी और उनकी बेटी की मक्कारी में तुम्हारे सामने ले आई थी। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रही हूं कि तुम उन्हें समझा दो कि वो और उनकी बेटी मेरे तो मुंह ना ही लगे। मुझे उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही उनकी परवाह है। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। वो आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। क्या मजे का खाना है। शाबिर बेटा, तुम यहाँ खैरियत? खैरियत नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप अपना रवैया ईमान के बारे में ठीक कर लें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो ईमान ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है? ईमान ने मुझे भड़काया नहीं है, उसने हकीकत बताई है मुझे। हकीकत?
शाबिर बेटा, तुम्हें हकीकत तो पता चल गई होगी ना कि मानूर ने तुमसे झूठ क्यों बोला था। वो तो मेरी बच्ची सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती। आप और महानूर अगर झूठ ना भी बोलती तब भी मैं उसका साथ देता, कभी तनहा ना छोड़ता उसे। बीवी है वो मेरी, मैंने उसको इज्जत दी है। और ईमान भी मेरी बीवी है। जब तक उसका रिश्ता मुझसे कायम है ना, मैं किसी इंसान को उसके खिलाफ एक बात भी नहीं करने दूंगा। मैं आपसे बस यही उम्मीद रखता हूं कि आप महानूर की खातिर, हमारे रिश्तों की खातिर अपने आप पर काबू रखेंगे। और जहां बात ईमान की है तो जरा अल्फाज को नाप तोल कर बोला करें। मैं सबकी इज्जत चाहता हूं, और ईमान की भी। हाय दफा दूर, इतना मजे का खाना, मैं तो खाना खाऊं, पेट भरूं अपना। हाय दफा।